गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ठीक। चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कैपेसिटर इसके पहले हमने देखा था, आज देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो अभी तक जो भी हम चीजें पढ़ रहे थे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हो, कैपेसिटर के बारे में हो, वहां पर हम क्या पढ़ रहे थे, क्या देख रहे थे, जो चार्ज था वो रेस्ट पर था, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या किसके बारे में पढ़ते हैं? रुके हुए चार्ज के बारे में, चार्ज एट रेस्ट। समझ आ रहा है? अगर चार्ज मूव करता है तो उसी को हम करंट कहते हैं। मूविंग चार्जेस को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो चार्ज जब मूव करता है तो उसको कहां पर पढ़ते हैं हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। अगर चार्ज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। चार्ज अगर रुका हुआ है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। समझ आ रहा है? अगर वो मूव करेगा, ये सब चीजें हम आगे देखेंगे, बट यहां पर याद रखना, अगर चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो चार्ज एट मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यूनिफॉर्म नहीं होगा, वेरिएबल स्पीड होगा, तो उसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। और अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसके बारे में। और वेरिएबल स्पीड से चले, वेरिएबल मोशन अगर करता है तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। अब ये करंट क्या होता है? करंट क्या होता है बता सकते हो क्या? करंट जो है हमारा ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? करंट। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है, करंट बराबर I बराबर होता है डेल्टा Q बाय डेल्टा T। डेल्टा T टाइम में कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, ये हमें एक एरिया लेना पड़ेगा। एरिया से पास होने वाला, किसी एरिया से, मान लो यहाँ से पास हो रहा है, जो भी चार्ज है पास हो रहा है किसी डेल्टा टी टाइम पर, तो I बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा Q बाय डेल्टा T। समझ आ रहा है? तो किसी एरिया से इसको चार्ज करंट को देखेंगे, चार्ज ऑन एरिया,
किसी एरिया से पास होता है होने वाला चार्ज किसी टाइम पर, डेल्टा टी टाइम पर कितना चार्ज पास हो रहा है, वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। यहां पर इसके एक्सप्रेशन में एरिया नहीं होता है लेकिन, ठीक है। तो आई बराबर क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। करंट जो है इसका यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर में मेजर करते हैं करंट को, ठीक है। और ये क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या डी क्यू बाई डी टी। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, या लिमिट लगा के लिख लो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, या ऐसे लिख लो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, जल्दी से नोट करो। हो गया। चलो आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं जो प्रीवियस ईयर, क्या हो गया, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ कीजिए। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कल में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन है ना, ओमेगा वेलोसिटी से, इसका रेडियस है r। तो चार्ज घूम रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं, तो क्या आएगा, करंट आएगा, है ना। तो करंट कितना होगा बताना है, आई बराबर कितना होगा ये बताना है, आई बराबर कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। देखो एक सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आर रेडियस का सर्कल है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो करंट कितना है ये हमें बताना है। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हो जाएगा ना। तो क्यू की जगह क्या है, यहां पर एक एरिया ले लो ऐसे करके, तो इस एरिया से कितना चार्ज पास हो रहा है, ई का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पास होगा ना, मतलब ई, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से डिनोट करते हैं। और टाइम क्या लेंगे, टाइम बराबर हो जाता है यहां पर, अगर सर्कल में घूमेगा तो 2 पाई बाय ओमेगा, ये टाइम हो जाता है, टाइम पीरियड। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा ऊपर चले जाएगा तो ये ई ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा, ये आई आ जाएगा। ये प्रीवियस ईयर बेस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिए।
अगला एक और देखो, मान लो एक ऐसे कंडक्टर है। अब यहां पर हम एक एरिया ले रहे हैं ऐसे करके। अब इस एरिया से इसके अंदर जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। इधर जा रहा है Q1 ये पॉजिटिव चार्ज, और इधर जा रहा है Q2। Q1 जो है वो 3e है और Q2 जो है वो 5e है। ये कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। और बोला गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज जो इधर जा रहा है, इस ये जो एरिया है ये वाला, यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर जो जा रहा है 10 पॉजिटिव चार्ज पर सेकंड जा रहा है, और इधर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो 5 पर सेकंड जा रहा है। तो हमें बताना है करंट। तो करंट भी हम पर सेकंड ही बताएंगे। डेल्टा टी क्या ले लेंगे 1। तो डेल्टा क्यू देखना है यहां से कितना पास हो रहा हो। तो देखो प्लस वाला जो चार्ज है, प्लस वाला Q1 जा रहा है, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर कितना है 3e। तो 3e इंटू कितना आ रहा है 1 सेकंड में 10। तो ये 10 से देखो 1 का कितना है 3e है चार्ज, तो कितना चार्ज यहां से पास हो रहा है 10 ना। तो 10 का कितना चार्ज हो जाएगा 3e इंटू 10 करोगे तो 3e इंटू 10 कितना हो जाएगा 30e। इतना चार्ज पॉजिटिव चार्ज है पास हो रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज का कितना है Q1, ऐसे कितने पास हो रहे हैं 10 पास हो रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज को अगर हम देखें, नेगेटिव चार्ज इधर कितना जा रहा है 5e, तो इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव इधर जा रहा है, तो इधर पॉजिटिव जा रहा होगा कितना 5e। समझ आ रहा है इधर, तो ये इसको करोगे 5e इंटू कितना है 5, तो ये आ जाएगा 25e, ये आ जाएगा। तो टोटल जो पॉजिटिव चार्ज उस साइड पास हो रहा होगा वो कितना होगा 30e प्लस 25e 55e, ये पास हो रहा होगा। तो करंट बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, करंट बराबर हम लोग लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब I बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये आ जाएगा। डेल्टा क्यू की जगह 55e और डेल्टा टी की जगह 1 सेकेंड। तो E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो वो रख दो, तो ये आ जाएगा 55 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। 55 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 88 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ये चार्ज आ जाएगा, सॉरी एम्पियर आ जाएगा, करंट आ जाएगा। चलो ये नोट कीजिए जल्दी से।
हो गया। ओके देखो, अब करंट के बारे में सवाल आता है कि करंट स्केलर है कि वेक्टर है। इसको देखते हैं। सपोज करो किसी तार पर, आप बेसिक थोड़ा बहुत जानते हैं ना, तो मान लो कोई तार है, इधर से एक करंट आ रहा है I1 और एक दूसरे ब्रांच से करंट आ रहा है I2, है ना, इधर से आ रहा है I2। तो यहाँ से दोनों निकलेगा तो I करंट बन रहा है। तो ये जो I करंट होगा इसको आप क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 ऐसा लिखोगे। I बराबर क्या लिखोगे, I1 प्लस I2। ठीक, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो ये जो करंट है I1 या I2 या I, जिसको भी ले लो, इसके पास में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। जैसे इसका ये डायरेक्शन है, इसका ये डायरेक्शन है, ठीक है। साथ ही साथ इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। मान लेते हैं I1 है 2 एम्पियर का, I2 है 3 एम्पियर का, तो I कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। तो इनके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो क्या है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। लेकिन ये जो जोड़ रहे हैं ना हम, ऐसे स्केलर को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, स्केलर क्वांटिटी को। ये वेक्टर क्वांटिटी का खासियत है क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन ये किसका खासियत है, ये स्केलर का खासियत है। ये किसकी तरह है, स्केलर एडिशन, स्केलर सम लिखो। और इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। नहीं दिख रहा है क्या आपको? करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये जो है वेक्टर लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ये देखो स्केलर एडिशन कर रहे हैं, तो ये वेक्टर नहीं है। क्या नहीं है, करंट वेक्टर नहीं है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वेक्टर एडिशन को। समझ आ रहा है? अब इसके पास डायरेक्शन भी है, इसलिए स्केलर भी नहीं हो सकता। तो करंट एक अलग टाइप का क्वांटिटी होता है, ये स्केलर भी नहीं है। टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं इसको, और ये सिलेबस में नहीं है टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। तो आप इतना ही जाने कि करंट एक अलग टाइप का क्वांटिटी होता है, टेंसर। किसी किसी किताब में इसको स्केलर माना जाता है, तो आप देख लेना उसको, बाकी बताना मेरा काम था। हो गया, नोट कर लो।
देखो करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और डायरेक्शन होने की वजह से स्केलर नहीं है। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर किसको कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर एडिशन को भी सेटिस्फाई करे। तीनों चीजें होना चाहिए उसके पास, तब वो वेक्टर कहलाता है। चलिए जल्दी नोट कीजिए। हो गया? देखो, तो हम करंट के बारे में क्या जान चुके हैं? I बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसको हम I एवरेज भी बोल सकते हैं, एवरेज करंट। और I बराबर डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो Q बराबर हमें दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, ये Q दिया गया है ना, और बोला गया है फाइंड करंट एट t बराबर 2 सेकेंड या 3 सेकेंड। और दूसरा बताना है, इसमें पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा फाइंड एवरेज करंट बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। पहला किसके बारे में पूछा गया? इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में। दूसरा हमें एवरेज करंट बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला जो इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, उसके लिए हमें जो Q का इक्वेशन दिया गया है उसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो I इंस्टेंटेनियस होगा वो क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ क्यू की जगह कितना दिया गया है? टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t और माइनस 3t का हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 0। तो ये I इंस्टेंटेनियस मिलेगा। अब यहाँ पर t की जगह क्या पुट कर दो? 3, है ना। कब बताना है? 3 सेकेंड में। तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड I बराबर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस 3, याद आएगा। तो याद आएगा 6 माइनस 3, तो याद आएगा 3 एम्पियर। ये इंस्टेंटेनियस करंट है उस टाइम। ठीक है, एवरेज बताना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से। तो डेल्टा क्यूब क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में जो चार्ज है वो निकालते। तो q, ये इसको लिख लो Q2 माइनस Q1 बाई
T2 माइनस T1 ऐसे लिखना। तो Q1 कितना हो जाएगा, ये जो Q का इक्वेशन है यहाँ पर T की जगह क्या पुट कर दो, 0। T की जगह 0 पुट कर दो तो यह आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2। ये 0 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2। वैसे Q2 निकालो, यहाँ पर 3 रख दो तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। तो यह आ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 9 प्लस 2। तो ये भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या। तो Q2 और Q1 दोनों ही 0 हो गया। तो यह आ जाएगा 0 माइनस 0 और 3 माइनस 0 आ जाएगा टाइम। तो ये 0 आ रहा है एवरेज करके, नोट कर लो। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपसे करंट का इक्वेशन दिया जाए और चार्ज पूछा जाए तो वहां पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हो, वैसे ही अगर इसका रिवर्स पूछा जाए तो इंटीग्रेशन करो। दो ही पार्टिसिपेंट हैं आज तो, जैनी वारसुर और आस्था विद्यावंदे जी। चलो एक टॉपिक और देखते हैं, फिर आज क्लास खत्म करेंगे। हो गया। अगला टॉपिक है करंट डेंसिटी। इसको जे वेक्टर से डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करेंगे। तो ये क्या होता है, मान लो एक कंडक्टर है
अब यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन ले लो और इससे जो करंट पास हो रहा है आई, मान लो ये एरिया है, तो आई बाई ए को हम बोलते हैं जे, तो जे बराबर होता है आई बाई ए वेक्टर, ठीक है। और यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई बराबर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये लिख सकते हो, ठीक है। अगर यहीं पर जो जे है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर, यहीं पर एरिया अगर कुछ ऐसे दिया रहता, ऐसे दिया रहता है, ये एरिया दिया रहता, मान लो यहां से थीटा एंगल था, यहां से कितना एंगल पर दिया रहता, थीटा एंगल था, और करंट ये पास हो रहा है आई, तो ए का एक कंपोनेंट करते हैं आई की डायरेक्शन में, तो ए का आई की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, तो जे बराबर क्या लिखते हैं, आई बाई ए कॉस थीटा, दोनों का मतलब वही है, सेम। चलो इसको ड्रॉ कर लो जल्दी से, करंट डेंसिटी, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हो गया। मान लो आई बराबर दिया गया है टी स्क्वायर प्लस 2, है ना, और क्वेश्चन है फाइंड चार्ज फ्लोन इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा ये बताना है। आई बराबर हमें दिया गया है टी स्क्वायर प्लस 2, तो देखो आई बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है ना, तो डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हो, आई डॉट डी टी, दोनों साइड के इंटीग्रेशन करो, तो डी क्यू क्या देगा हमें, क्यू देगा, और यहाँ लिमिट लगाना पड़ेगा जहां से जहां बोला गया 0 से 2, तो 0 से 2 आई की जगह कितना रखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 2 डॉट डी टी, इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू बराबर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 प्लस ये 2t आ जाएगा, और ये 0 से 2 आ जाएगा, ठीक। तो q बराबर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू 2,
और माइनस 0 रखेंगे, दोनों जगह 0 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8/3 प्लस 4, और चाहो तो इसको और लिख सकते हो 4 3 जा 12, 20/3 आ जाएगा, कूलम लिख सकते हो। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया बेटा? चलो आज का क्लास यहीं तक करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। पढ़ के आइए।